ओके, सो माय डियर बच्चा पार्टी, लास्ट क्लास में हमने रेंज किया था, आज की क्लास में हम लोकेशन करने वाले हैं, तो सब रेडी है? ठीक है। तो रेंज में आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई कर्व्स दिख रही हैं, है ना, अगर मेरे पास कोई कर्व दिख रही है, सपोज ऐसी कोई कर्व दिख रही है, तो मैंने बोल दिया था इसका जो ये वाला वर्टेक्स होगा, इसके पॉइंट्स -b/2a, -d/4a होंगे। सबको याद आया होगा वर्टेक्स, राइट। उसके बाद हमने ये बात की थी कि अगर कभी मेरा जो a है वो ग्रेटर देन 0 है और मेरी कोई क्वाड्रेटिक ऐसी चल रही है, तो ऐसी क्वाड्रेटिक की जो अपन बोलेंगे कि f(x) की वैल्यू है, उसकी मिनिमम वैल्यू आपको पता चल गई -d/4a है, तो -d/4a से लेके इंफिनिटी तक जाएगा। याद आया? यस मैम। यस मैम। आपकी कर्व कोई नेगेटिव है, मतलब ऐसी कर्व चल रही है, तो आपको पता चल गया ये पॉइंट मैक्सिमम है -d/4a, तो इसका माइनस इन्फिनिटी से -d/4a तक जाएगा या नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, याद आया? राइट। उसके बाद आप लोगों ने ये किया था कि अगर मेरे पास कोई कर्व है और कर्व ऐसी चल रही है और मैं बोलूं कि मेरी कर्व सिर्फ यहाँ तक है, ये वाला पॉइंट नॉट इंक्लूडेड है, तो मैंने बोल दिया था कि मेरा जो कर्व है उसमें -b/2 इंटरवल में नहीं आएगा, जो भी x1 x2 है वहीं तक बात करेंगे। और अगर यस मैम। ये इंक्लूडेड है तो इसका मतलब जो भी मेरी कर्व कहीं बन रही होगी उसका इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा और इसी में कहीं यहाँ पे -b/2a होगा। याद आया? यस मैम। क्या सबको क्लियर हुआ कि हमने कुछ ऐसे ऐसे केसेस पढ़े थे? राइट। अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स की, कि मेरे रूट्स की लोकेशन कैसी होगी, कैसे देखेंगे, राइट? तो चले माय डियर बच्चे, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले आपका आता है बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के। ये के क्या है? के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि मेरे पास ये कोई नंबर लाइन है और मेरी कोई क्वाड्रेटिक ऐसी ही दिखेगी, राइट, तो यहाँ पे कोई रूट अल्फा होगा, यहाँ पे कोई रूट बीटा होगा, माय डियर बच्चा पार्टी। अब मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, d भी ग्रेटर देन 0 है, और मुझे बोल दिया कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k, तो इट मीन जो यहाँ पे पॉइंट होगा वो -b/2a होगा, तो -b/2a जो है वो ग्रेटर देन k होगा। क्या कहते हो? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। हम बोल रहे हैं कि माई बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, मेरे दोनों के दोनों रूट्स के से ग्रेटर। अब सोच के देखो, ये वाला जो पॉइंट है वो आपका एक्स एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट आपको -b/2a दे रहा है, तो आपका जो -b/2a है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। यस मैम। और आप बोल रहे हो कि मेरे दोनों रूट्स के से ग्रेटर है, तो इट मीन्स आपको ये पता चल गया कि -b/2a भी क्या है, के से ग्रेटर है। यस मैम। क्या सबको क्लियर है? तो इसका मतलब f ऑफ k जो होगी वो मेरी ग्रेटर देन 0 होगी। क्या कहते हो? क्योंकि अगर k मेरा यहाँ पे कोई पॉइंट है, k यहाँ पे, तो आपको ये पता चल गया कि अल्फा बीटा ने मेरे इक्वेशन को 0 किया था, डिटर्मिनेंट मेरा पॉजिटिव आ रहा था, तो k कोई पॉइंट है जो जिससे मेरे दोनों रूट्स ग्रेटर है, तो मेरी f ऑफ k क्या होगी? पॉजिटिव होगी, राइट? पॉजिटिव यस साइड मैम। आएगा या नहीं, y एक्सिस ऊपर आएगा। यस मैम। ओके, और अगर अगर मेरा a ग्रेटर देन 0 हो और d इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो क्या कहते हो? तो आपकी कर्व कैसी बनेगी? आपकी कर्व जो होगी वो टच करके चली जाएगी, यानी कि इसका रूट जो अल्फा है वही -b/2a के बराबर होगा, तो -b/2a इस केस में भी k से ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे भी बोल सकते हो कि f ऑफ k जो है वो ग्रेटर देन 0 है। क्या यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? बोलिए। क्योंकि k तो इस केस में भी यहीं पे कहीं लाई कर रहा है ना, जिससे आप बोलो कि k x की वैल्यू है, जो जिससे मेरे दोनों रूट्स बड़े हैं।
क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि आपकी जो कर्व है वो इसका ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव का मतलब आपकी कर्व जो है वो अपवर्ड है। अपवर्ड का मतलब जो आपका कर्व का ग्राफ है उसमें जो y की वैल्यू वो पॉजिटिव आ रही है। यस मैम। ओके, क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम। तो अगली बात सुनिए, जब आप बोल रहे हो कि मेरे दोनों रूट्स k से लेसर है, यानी कि अगर मेरी एफ एक्स सेम इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अब आप बोलो कि दोनों रूट्स k से लेसर है, यानी कि a भी लेस देन 0 है और d भी लेस देन 0 है, दूसरा क्या बनेगा? a लेस देन 0 और d इज इक्वल टू 0। क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. राइट। तो अगर आपके दोनों रूट्स k से लेसर है और मेरी इक्वेशन कोई ऐसी बन रही है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कोई माइनस बी अपॉन 2a बनेगा, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। हाँ के ना? तो k यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। है वो ये वाला k का पॉइंट है। ये उसी सॉरी उसी के केस चल रहे जो मैं पहले बता रही थी, उसी का केस बता रही हूँ। ये केस 1 था, ये केस 2 था, और अभी सॉरी केस 3 बता रही हूँ, ये ग्रेटर वाले का ही। आप क्या सोच सकते हो कि a इज लेस देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, तो आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। ये आपका पॉइंट माइनस बी अपॉन 2a है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं k है, तो यहाँ पे भी आप बोलोगे कि माइनस बी अपॉन 2a जो है वो ग्रेटर देन k है या नहीं है? और इस केस में एफ ऑफ के क्या होगा? लेस देन 0 होगा। क्या दिख पा रहा है? यस और नो? फोर्थ केस क्या बनेगा? ए नेगेटिव है, डी इज ग्रेटर देन 0, तो अब ग्राफ कैसा बनेगा? टच करके चला जाएगा। तो माय डियर ये वाला पॉइंट माइनस बी अपॉन 2 है जो अल्फा के बराबर है, तो यहाँ पे कोई के पॉइंट होगा, तो आप बोल सकते हो कि के माइनस बी अपॉन 2 जो है वो ग्रेटर देन के है, लेकिन एफ ऑफ के लेस देन 0 है। ये चारों केसेस समझ आए जब आप ग्रेटर देन के की बात कर रहे हो? यही 4 पॉसिबिलिटी हो सकते हो। मैम बोलिए। थर्ड वाला एक बार और बताना। थर्ड वाला अभी सिर्फ ग्रेटर देन की बात कर रही हूँ, जब के मेरा ग्रेटर है चारों केसेस में। तो हमने बात की कि अगर चारों में एक ग्रेटर है, मतलब के से ग्रेटर है, तो या तो मेरा ए पॉजिटिव होगा डी नेगेटिव होगा, या ए पॉजिटिव डी 0, या ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, या फिर ए नेगेटिव डी 0। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। मतलब अपन सारे के सारे केस में वो बात कर रहे हैं जब रियल रूट्स है, हम इमेजिनरी वाले केस में जा ही नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ उन रूट्स की बात कर रहे हैं जब रियल रूट्स है। एग्री? Yes, ma'am. अब सोचो, जब आप बोल रहे हो कि दोनों रूट्स लेस देन के हैं, तो जब लेस देन के होगा तो आप क्या सोच पाओगे? क्या किसी के दिमाग में कुछ आएगा लेस देन के पे? क्या कुछ सोच पाओगे के जब लेस देन के होगा? मैम हाँ, मैम जो ए है वो 0 से छोटा है और डी 0 के बराबर है। क्या? मैम ए 0 से बड़ा और डी 0 से छोटा है, फिर बराबर है। तो मतलब कुछ सोच पाएंगे अपनी उस चीज के लिए? मैम वैसे ही चारों केस बन जाएंगे, बस उसमें जो है रूट्स के से छोटे होंगे, के बड़ा होगा रूट्स। हाँ चारों बिल्कुल। केस बन जाएंगे। उसके बारे में हम बात करें पहले, उससे पहले एक चीज ये बताओ, ये क्वेश्चन कैसे करोगे? क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है? द स्मॉलेस्ट, ध्यान से देखना, द स्मॉलेस्ट इंटेग्रल वैल्यू ऑफ k for which both roots of the equation x square minus 8kx plus 16k square minus k plus 1 equals to 0 are real distinct and have values at least 4। ये मतलब at least 4 का मतलब समझ आया ना? मिनिमम वैल्यू 4। मिनिमम वैल्यू 4।
तो इसका मतलब आपको ये बोल दिया कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, जाने की वो इक्वल टू वाला केस नहीं है। और ए की वैल्यू यस मैम। 1 और वो ग्रेटर देन 0 है, और डी भी ग्रेटर देन 0 है क्योंकि मेरे को दे रखा है कि रियल और डिस्टिंक्ट है। क्या इतनी चीज समझ आई? यस मैम। राइट बच्चा बाजी? तो यस आपके मैम। पास दो केस बनेंगे, जब ए इज इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो आप बोलोगे कि आपका जो ग्राफ है वो कैसा दिख रहा होगा। आप बोलोगे कि उसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, अपवर्ड। अपवर्ड। यस मैम। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा और यहाँ पे आपका कोई 4 पॉइंट है जिसपे आप बोल रहे हो कि वो जिससे ग्रेटर है, राइट। तो इसका मतलब -b/2a जो है वो ग्रेटर देन 4 है। क्या कहते हो? और जो f(4) है वो ग्रेटर देन 0 है, राइट और नॉट? यस मैम। यस मैम। तो बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है। यस या फिर क्या एक चीज और पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं बोलूं कि इसी ग्राफ में इट कैन बी पॉसिबल भी मेरा एक √4 ही हो। यस मैम, हो सकता है ना? और ये -b/2a है, तो इसमें भी आपके पास क्या आया, -b/2a इज ग्रेटर देन 4, लेकिन f(4) पे क्या होगा, 0 बनेगा। यस मैम, बराबर होगा 0 के। तो बताओ यहाँ इस सोचने में किसी को कोई दिक्कत है? ये आपने केस 1 सोचा कृष्णा, और ये आपने केस 2 सोचा प्रवाश। राधे राधे। गुड इवनिंग मैम। राधे मोहन, कहाँ गायब हो गए थे आप? वो मैम वो बस कुछ दिनों से क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। हमने आपको बहुत संपर्क किया, क्या? मैंने आपको बहुत संपर्क किया, मैंने आपको कॉल किया, टेक्स्ट किया, बट मेरे को कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। क्या बात हो गई? नो मैम, ऐसा तो कुछ बात है, ऐसे ज्वाइन कुछ दिन से नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, चलिए फिर ये दो केसेस सबको समझ आए? यस मैम। ठीक है। हूँ। यस तो मैम। यहाँ से आप सबको पता चला कि d मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो अगर d ग्रेटर देन 0 है माय डियर, तो d की वैल्यू निकालोगे। आपको पता है d ग्रेटर देन 0 है, तो d कितना बनेगा, b² यानी कि 64k² माइनस 4 × 16 × k² माइनस k + 1 इज इक्वल टू 0। क्या ग्रेटर देन 0? क्या कहते हैं सब? यस मैम। सो बच्चा Yes, पार्टी, ma'am. जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो 64k² कट रहा है, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल रहा है कि k-1 ग्रेटर देन 0 होगा, जिससे आपको पता चला k ग्रेटर देन 1 है। क्या कहते हो? यस मैम। Okay, ma'am. ये एक कंडीशन आ गई। अगली बार बोलो कि -b/2a जो है वो 4 से ग्रेटर है, दैट मीन्स 8k/2 इज ग्रेटर देन 4। तो यहां से पता चला 4k इज ग्रेटर देन 4, तो k फिर ग्रेटर देन 1 आ गई। क्या कहते हो? इक्वेशन यस 2, मैम। यस राइट। मैम। फिर अगली चीज आप लोगों को क्या पता चली, आप लोगों को पता चला कि f(4) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख लो, क्योंकि एक बार ग्रेटर देन था, एक बार इक्वल था। यस मैम। यस मैम। इस इक्वेशन में x की जगह पे 4 पुट करोगे, तो आप लोगों के पास क्या इक्वेशन बनेगी, क्या आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, k² - 3k + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर बनेंगे, k-1 k-2, राइट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1 बना, ये 2 बना, ये क्लोज्ड बना, और फिर प्लस माइनस प्लस। तो क्या आंसर आया? इसने आपको बोला कि जो k है वो -∞ से 1 तक होगा, यूनियन 2 से इंफिनिटी होगा। बच्चा पार्टी, Yes, ma'am. ठीक है। और आपकी बाकी दोनों कंडीशंस क्या बोल रही थी कि 1 से ग्रेटर होगा। तो ओवरऑल फाइनल आंसर जो आपने दिया कि मेरा जो k है वो कितना आएगा, k मस्ट बिलोंग्स टू 2 to इंफिनिटी आएगा कॉमन आंसर। हाँ जी, बोलिए, सोचने की जरूरत है अभी।
सिल्की, राशि, नितेश, सिमरन, सिमरन, सबको क्लियर है? किसी को रेपिटेशन चाहिए तो बताओ। नो मैम। क्लियर है जी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो मैम अगली बार आपका हम करेंगे क्या? मैम आज सब सुन रहे हैं ना, सबका सदमा उतरा हुआ है, इसलिए किसी और कोई वो नहीं है डाउट। स्क्रीन विजिबल नहीं है? है मैम। ओके, कुछ हम नहीं मैम। विजिबल है। मेरे को थोड़ा बात समझ, बाद में कर लेते बात। हाँ जी, जब दोनों रूट्स लेस देन के होंगे तो हम क्या सोचेंगे? तो आप लोग ये सोचोगे ना कि मेरे पास अभी भी 4 केस बनेंगे, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, राइट? क्या अभी आप लोगों को बिल्कुल हिंट समझ आ गया है कि अगर मेरे पास मान लो कोई रूट है, कोई क्वाड्रेटिक बनेगी तो उसकी कर्व कैसी बनती है? सबको पता है पैराबोला बनेगी। अब जो आपका अल्फा बीटा है बच्चा पार्टी, उसमें जो के है वो बाद में लाई कर जाएगा, क्या कहते हैं सब? यस मैम। यस मैम। यस मैम। केस में मैंने ले लिया कि ए जो है, लेट इट बी ए मेरा ग्रेटर देन 0 है और डी भी मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो -b/2a सबको पता है यहाँ पे लाई करेगा। वो क्या होगा? वो के से लेसर होगा, तो एफ ऑफ के आपका क्या होगा? 0 से बड़ा ही होगा। पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नहीं? एग्री? यस मैम। दूसरा केस आपने बोला कि अगर उसका डी ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मीन्स ए पॉजिटिव है और ये के यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, डी भी, डी उसका कितना होगा? इक्वल टू 0 होगा। 0। यस मैम। b/2a के बराबर, के से लेसर ही हो गया, और तो एफ ऑफ के आपका अभी भी पॉजिटिव आएगा, राइट? अब अगला केस आपने क्या सोचा होगा कि अब मेरे जो क्वाड्रेटिक है वो डाउनवर्ड होगी, यानी कि a लेस देन 0 होगा, क्या कहते हो? बट d तो पॉजिटिव होगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, और k कहीं यहाँ पे लाई करेगा, क्या कहते हैं सब? ये -b/2a, तो -b/2a है जो लेस देन k होगा या नहीं होगा? तो एफ ऑफ के इस केस में लेस देन 0 हो जाएगा बच्चा पार्टी। अगला केस सब अपनी अपनी नोटबुक्स पे खुद बना सकते हैं कि वो कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें ये -b/2a है और कहीं यहाँ पे k लाई करेगा, क्या कहते हैं? यस मैम। तो a नेगेटिव है, b इक्वल्स टू 0 है, -b/2a है जो लेस देन k है, और f ऑफ k लेस देन 0 है। क्या सबको क्लियर है? थिंक अबाउट दिस। मैम हेलो, एनीवन? 1 मिनट थिंक करने को बोला है मैम ने, इसके कुछ समझना है फिर बताना। हाँ जी, इतना क्लियर है या नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। किसी को भी डाउट है? चारों कंडीशन क्लियर होगी जब लेस देन के ग्रेटर देन के वाली हो गई। तो मतलब यस ओवरऑल मैम। अगर दोनों केसेस में आपने क्या सीखा? आपने ओवरऑल दोनों केसेस में क्या सीखा? क्या कोई समराइज कर सकता है? मतलब
ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे एक बनाऊं कि आपने एक रिजल्ट बनाया, तो आपने क्या बनाया, आपने क्या सीखा कि अगर मैंने दोनों रूट्स ग्रेटर देन के होंगे तो वो मुझे क्या एनालाइज कर रहे हैं? क्या वो आपको ये बता रहे हैं कि ओवरऑल जो d है दैट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस b अपॉन 2a हमेशा k से ग्रेटर होगा, और f ऑफ k जो है a टाइम्स ग्रेटर देन 0 होगा। a अगर पॉजिटिव होगा तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर a नेगेटिव होगा तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। क्या एग्री हो? जल्दी जल्दी बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. तो क्या इसके लिए आप एक फाइनल ओवरऑल सिचुएशन बना सकते हो कि आपने क्या सीखा कि अगर मैंने दोनों रूट्स के से लेसर होंगे तो आपने क्या बोला कि डी तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा क्योंकि मैं रियल रूट्स की बात कर रही हूँ, माइनस बी अपॉन 2a जो होगा वो के से लेसर होगा, और आपका जो a इंटू एफ एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर a पॉजिटिव है तो आपका क्वाड्रेटिक का फाइनल वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और अगर a नेगेटिव है तो आपका क्वाड्रेटिक का फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्लियर है? यस मैम। तो इतना सबको क्लियर हो गया? क्या मैम Yes, ma'am. एक बार दोबारा समझाओ। सिंपली मैंने समराइज कर दिया कि अगर मेरे दोनों रूट्स लेस देन के हैं तो मैंने उससे ओवरऑल क्या सीखा, जो आप लोगों को एज अ नोट्स अपने पास रखना है कि अगर d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है माइनस b अपॉन 2, मैं बोल रही हूँ कि उसका दोनों रूट्स के से लेसर, इट मीन्स माइनस b अपॉन 2a हमेशा के से लेसर होगा, तो मेरे पास जो मेरी a इंटू एफ एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगी। इट डिपेंड्स अपॉन a, अगर a पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा, a नेगेटिव होगा तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। क्लियर है? यस मैम। सेट। मैम जो ग्रेटर देन के होंगे रूट्स उसमें हेलो मैम। ओके, तो देखिए क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। मैम हाँ जी बोलिए। मैम जो ग्रेटर देन के रूट्स होंगे उसमें क्या रहेगा? उसमें भी लिख दिया मैंने, आप शायद कहीं चले गए होंगे, बीच में नेटवर्क हो गया होगा। तो आपकी ओवरऑल कंडीशन लिख दी है मैंने कि d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस b अपॉन 2 इज ग्रेटर देन k, a इंटू एफ एक्स, एफ ऑफ के जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, डिपेंड्स अपॉन a। क्लियर है? ओके मैम। हमने चारों कंडीशन को एक रिजल्ट में सम अप कर दिया। इस क्वेश्चन को करने के लिए सब रेडी हैं? हाँ जी। अब आपको दे रखा है कि एक इक्वेशन है रियल एंड लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब समझ रहे हैं? 3 से कम। 3 से हाँ, कम। तो इट मीन्स अब आपको पता चल गया होगा कि दो कंडीशन कैसी दिखेंगी। अब इसमें रियल बोला है, उसमें आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट मेंशन था लास्ट क्वेश्चन में, याद आया? तो इसमें Yes, जो आप ma'am. केस 1 लोगे और केस 2 लोगे, दो केसेस कैसे ले लोगे? आपको ये बोलते हैं लेस देन 3, मतलब 3 तो कभी हो ही नहीं सकता ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इट मींस या तो ग्राफ ऐसा दिखेगा या फिर आपका ग्राफ ऐसा दिखेगा, राइट? तो अगर आपके बच्चा पार्टी दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो यहाँ पे कहीं पे 3 लाई कर रहा है, एग्री? और कहीं यहाँ पे माइनस बी अपॉन 2a है, तो यहाँ पे आपका 3 लाई कर रहा है। क्या बात क्लियर है? यस मैम। क्या सबको बात क्लियर है? तो आप लोगों ने क्या को पता चल गया कि a जो 1 है, a इज इक्वल्स टू 1 दैट इज ग्रेटर देन 0, राइट? और d कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यही पता चला? क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो माय डियर बच्चा पार्टी, जब d इज ग्रेटर देन 0 है तो आप इस पे लगाओगे तो आपके पास बनेगा b स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस a माइनस 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। 4a स्क्वायर फिर कट गया, तो माइनस ऑफ a माइनस 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। a माइनस 3 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, इट मींस a जो है वो लेस देन 3 होगा या नहीं होगा? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? Yes, ma'am.
और दूसरी कंडीशन की -b/2a जो है वो <3 होगा, तो -b जाने की 2a बना अपॉन 2 × 1, यही हुआ 2 <3 यानी कि a is <3 हुआ। क्या बात क्लियर हुई? अगला, अब आपको पता है कि f(3) ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो f(3) बनाओ, कितना बनेगा 9 - 6a + a² + a - 3 ग्रेटर देन 0। तो आपके पास कितना बना, आपके पास बना 6 बना -5a बना प्लस a² बना ग्रेटर देन 0, यानी कि a² - 5a + 6 ग्रेटर देन 0। तो आपके पास दो रूट्स बने होंगे सबके पास। यस a - 2 बन रहा होगा और a - 3 बन रहा होगा ग्रेटर देन 0। तो आपके पास क्या बना कि एक 2 है और एक 3 है, राइट राइट यस और नॉट? तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या तो मेरा इधर क्वाड्रेंट आएगा या इधर। अब मेरे को क्वेश्चन कह रहा है 3 या 3 से कम, यही आया था। यस मैम ये 3 से कम, ये 3 से बिल्कुल कम। अब ये मेरे को बोल रहा है कि 2 से 3 के बीच में नहीं हो सकता। इट मीन्स जो फाइनल आंसर है वो -∞ to 3 आ रहा है, 1 इंटरवल आएगा। बताइए, क्या किसी को इंटरवल में डाउट है? मैम -1 से 1 to 3 क्यों आएगा? देखो कृष्णा, अभी आपके पास नंबर लाइन आई, इस नंबर लाइन ने तो आपको क्लियरली बता दिया, इसने आपको बताया 3 हो सकता है, लेकिन ये कहते 3 नहीं हो सकता, ये भी कह रहा है 3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो 3 से ग्रेटर देन का मतलब था ये, और 3 से लेसर का मतलब था इस तरफ। लेकिन ये जो गिवन नंबर लाइन है ये आपको बोले कि मैं तो 2 से ही कम होंगी, तो सब लोग कहाँ पे माने, 2 से कम में माने। मैम इंटरवल में 2 आना चाहिए। क्या मैम इंटरवल में 2 आना चाहिए था फिर। अच्छा 2 आएगा, सॉरी मैंने गलत लिखा है, 2 आएगा माइनस। यस मैम वही तो सोचते हैं। ठीक है 2 Yes, आएगा, ma'am. ओके तो सही है, ये क्लियर हो गया। इजी था कि लोकेशन ऑफ फ्रूट्स को एग्जैक्टली कैसे यूज करते हैं। तो अभी तक आपने 2 कंडीशंस पढ़ी, या तो मेरे दोनों रूट्स के से ग्रेटर है या मेरे दोनों के से लेसर है। क्या ये दोनों कंडीशंस आपके माइंड में सेट होगी? आपने ओवरऑल कंडीशन लिख ली उनके लिए, यस मैम। नोट डाउन कर लिया अपने शॉर्ट नोट में। लॉन्ग नोट्स तो मैंने आपको दे दिए, वैसे बना लो, लेकिन शॉर्ट नोट जहां पे लगाते हो ना वहां पे उनको डब्बे में डाल के लिख दो कि ओवरऑल रिजल्ट इससे मेरे को ये मिला था। कैसे मिला था वो आप लोग, मतलब नोट्स इज अ मस्ट, क्योंकि ये सब चीजें तो नोट्स के अब हर बार तो पीडीएफ नहीं ना ओपन कर सकते, क्या कहते हो? यस मैम और एक चीज तो ये भी होती है कि अगर मैं आपको कोई मॉड्यूल या बुक का सैंपल भेज भी दूं कि हाँ यहाँ पे सब दिया है, वो वैसा नहीं होगा जो टीचर ने आपको लिखवाया होगा, क्योंकि टीचर की बोली हुई बातें आपके माइंड में सेट होती है कि हाँ टीचर ने ऐसा ऐसा बताया था यहाँ पे। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट, हाँ जी बोलिए। फिर इसका आंसर ए हो जाएगा ना? हाँ, इसका आंसर 2 से लेसर जाने की ऑप्शन ए आएगा। ठीक है मैम। ठीक है जी, ओके। अब अगली कंडीशन, क्या समझ पाए सब लोग? अगली कंडीशन कह रही है कि 1 रूट इज लेस देन एंड अदर इज ग्रेटर देन के। क्लियर है? इसका मतलब जो आपके 2 रूट्स बनेंगे के उनके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। एग्री और नॉट? तो माय डियर बच्चा पार्टी, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक ऐसी होगी, अब मेरा के कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ये अल्फा ये बीटा है, एक रूट छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, या फिर मेरा Yes, ma'am. बनेगा ये वाला बनेगा कि के कहीं यहाँ पे लाई करे, लेकिन वो b/a पे कर रहा है या नहीं वो मैं नहीं ले सकती। एग्री? यस मैम। ये के है, तो एक रूट हमेशा क्या होगा, अल्फा से ग्रेटर, एक होगा अल्फा से लेसर। तो आप सोच के देखो, आपने क्या सोचा कि जब a ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0, क्योंकि कर्व अपवर्ड बन रही है, राइट? तो मेरा f ऑफ k लेस देन 0 बन रहा है। क्लियर? यस मैम। और जब मेरा a नेगेटिव है, मेरा d पॉजिटिव है,
राइट। लेकिन मेरा एफ ऑफ के क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 0 बन रहा है। एग्री? ग्राफ से देख के देखो। यस मैम। तो ओवरऑल आपने क्या गेन किया, आपको पता चला कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो ए ऑफ एफ के क्या होगा, लेस देन 0 होगा। समझ पाए कि अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के नेगेटिव आ रहा है, चेक करो। ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ के नेगेटिव आ रहा है, ए नेगेटिव है, एफ ऑफ के पॉजिटिव आ रहा है, तो उल्टा रिलेशन दे रहे हैं अपन। क्या सबको क्लियर है? कंडीशंस पढ़ ली, दोनों के से लेसर, दोनों के से ग्रेटर, एक के से छोटा, एक के से बड़ा। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसके बेस पे फिर क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोजेस रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन। ये ऑपोजिट साइन क्या समझ आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है? मैम एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। मैम एक को पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मतलब जो उसके बीच में के दे रखा है वो डेफिनेटली ओरिजिन दे रखा है, यस मैम। है ना? सोच Yes, पाए ma'am. ना? तो आपको Yes, यहाँ ma'am. से क्या क्या, इसका मतलब अगर मेरी कोई कर्व बनेगी तो वो कर्व कुछ ऐसी बन रही होगी कि ये ओरिजिन है, ये अल्फा है, ये बीटा है। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है जी। तो आपने क्या कंडीशन, Yes. सबसे पहले आप बोलोगे कि डी तो भाई पॉजिटिव ही है, डी तो हमेशा ही पॉजिटिव लेते हैं। यस मैम। तो बी स्क्वायर Yes, ma'am. कि 4a² + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 3 × a² - 3a + 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करके बताओ क्वाड्रेटिक क्या बन रही है। क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, बाय क्वाड्रेटिक बनेगी, यानी कि a की पावर 4 बनेगा, -a² बनेगा, प्लस 9a बनेगा, -5 ग्रेटर देन 0। क्या सबके पास ये इक्वेशन बन गई? क्लियर? Yes, ma'am. अब a = 3 था, वो पॉजिटिव था, इट मीन्स a पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि f ऑफ 0 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। दिख भी रहा है ग्राफ में। तो f ऑफ 0 का मतलब कितना होगा, 0 0, तो सिर्फ a² - 3a + 2 जो होगा वो लेस देन 0 बनेगा, क्योंकि इसमें 0, ये 0, बस ये कांस्टेंट बचेगा। तो इसके फैक्टर a² - 2a - a + 2 लेस देन 0, तो a - 2 a - 1 लेस देन 0। क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, ये 1 है, ये 2 है, प्लस माइनस प्लस, इसके बीच का एरिया आ रहा है, बताइए। Yes, ma'am. तो कौन सा आंसर दे रहा है, ए का आपको आंसर मिल ही गया, Option A. ऑप्शन ए। ऑप्शन में। क्लियर है? क्योंकि आपको पता चल गया कि जो भी इंटरवल होगा 1 से 2 में होगा, एक क्या होगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक रूट 0 से बड़ा आएगा और एक छोटा आएगा। क्लियर है? ओके मैम। यस यस। क्लियर है जी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है जी सबको? यस मैम। द वैल्यू ऑफ ए बोल दिया, फॉर विच द इक्वेशन 2x² दिस has the roots alpha and beta satisfying the condition a is greater than alpha but less than beta। ये वही वाली कंडीशन है कि एक कम है, एक बड़ा यस मैम। यस मैम। तो इसका मतलब इसका ग्राफ आपको पता चल रहा है कि मेरा कोई ग्राफ ऐसा दिख रहा होगा जिसमें यहाँ पे कहीं ए लाई कर रहा है, ये अल्फा है और ये बीटा है। क्या कहती है बच्चा पार्टी? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन देख के पता चल गया, ए जो है वो 2 है, ग्रेटर देन 0 है, डी पता ही है ग्रेटर देन 0 होना है, तो जाने की एफ ऑफ ए जो होगा वो लेस देन 0 होगा। यही हमने पढ़ा है सब। यस मैम। तो सबसे पहली कंडीशन बी ग्रेटर देन 0 लगाएंगे तो आपके पास कितना बनेगा माय डियर बच्चा पार्टी, 4 × 2a + 1 का होल स्क्वायर -4 × 2 × a × a - 1। क्या कहते हैं?
ग्रेटर देन 0, तो आपके पास कितना Yes, बने, ma'am. 4 तो कॉमन निकाल दूं, खत्म हो जाएगा। तो 4a² + 1 + 4a माइनस 2a² और फिर बचेगा +2a ग्रेटर देन 0, यानी कि 2a² + 6a + 1 ग्रेटर देन 0। क्या कहते हैं? Yes, ma'am. इसके फैक्टर्स तो नहीं बन रहे हैं, तो क्या a कैन बी -b यानी कि -6 + -√b² 36 माइनस कितना बनेगा 4ac यानी कि 8 अपॉन 2a 4, राइट। तो -6 + -36 में से 8 माइनस किया 28 अपॉन Yes, 4, ma'am. दैट मीन्स -3 + -√7 अपॉन 2। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली पता चल जाएगा आंसर कितना आना है। क्या कहते हो? इन द सेम पे दूसरा निकालो a पुट करके। जब आप a पुट करोगे तो आपके पास कितना आएगा? जब f ऑफ a < 0 होगा तो क्या बनेगा बच्चा पार्टी? 2a² - 2 × 2a + 1 × a + a² - a, राइट, < 0। Yes, ma'am. तो फटाफट सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, क्या इक्वेशन बन रही है? 2a² - 4a² - 2a + a² - a < 0। तो आपके पास माइनस कितना बना? a² बच रहा है अकेला, माइनस का a² और माइनस का 3a < 0, माइनस a कॉमन, a - a + 3 < 0, यानी कि a × a 3 ग्रेटर देन 0 बनेगा। दो फैक्टर्स बने -3 और 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो या तो ये वाला इंटरवल होगा या ये वाला होगा। क्या एग्री हो? Yes, ma'am. और इसको थोड़ा Yes, ma'am. अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर लो। आपको पता है कि रूट अगर 4 होता तो 2 होता और 9 होता तो 3 बनता, तो 2 और 3 के बीच की लाई कर रही होगी कोई वैल्यू। क्या कहते हो? अगर मैं अप्रोक्सीमेटली ले लूं कि √7 2.2 है तो -3 + Ma'am, इसका 2.2/2 होगा। Yes, ma'am. ठीक है जी, तो इसमें जब सॉल्विंग करोगे तो आपके पास दो वैल्यूज आ रही होंगी, एक बार ऐड करो एक बार माइनस करो, या तो -2.6 आएगा या फिर माइनस का 0.4 आएगा, राइट। तो माइनस का 0.4 तो ये होगा, क्या कहते हैं, और 2.6 Yes, से ma'am. पीछे लाई कर जाएगा, ग्रेटर देन 0 है। तो इनका भी आप यही बोलोगे कि ये बोलेगा इधर को जाओ, ये बोलेगा इधर को जाओ। क्या कहते हो? तो कॉमन क्या आया जो आपको वो दिख रहा था, जहां पे ग्रीन और येलो दोनों मिक्स हो रहे हैं, वो कौन सा कलर है? क्या ऑप्शन सी दे रहा है आपको आंसर? yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. बोलिए, किसी को भी डाउट है पूछ लो, क्या इशू है? मैम एक बार क्वेश्चन को थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे आप? हाँ, देखिए क्वेश्चन आपको ये बोल रहा था कि कोई क्वाड्रेटिक है, आपको बताना था ए की वैल्यू कितनी होगी। ये दे रखा था कि अल्फा बीटा दो रूट्स है, तो ए जो है वो अल्फा से ग्रेटर है बीटा से लेसर है। जाने की मुझे पता चल गया कि मेरी वो लोकेशन ऑफ रूट्स की वो कंडीशन है जब मेरा एक रूट के से लेसर है और एक के से ग्रेटर है। तो मेरे को उसके लिए दो कंडीशंस पता था कि या तो डी ग्रेटर देन 0 होगा और या एफ ऑफ ए लेस देन 0 होगा, राइट, क्योंकि ए पॉजिटिव है। क्लियर? तो मैंने दोनों को कंबाइनली सॉल्व कर लिया, दोनों से मेरे पास कंडीशंस आ गई और मैंने सीधा उनका कंपैरिजन कर दिया। क्या सबको क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है जी,
तो अभी तक आपने 3 कंडीशंस करी, या दोनों के से ग्रेटर या दोनों के से लेसर, एक के से ग्रेटर एक लेसर, राइट। चले अगली कंडीशन पे। Yes, ma'am. अब बताओ, अब बोल रहे कि जब दोनों रूट सी के बीच में करें, तो क्या इसमें भी आप लोग देख पा रहे हो कि 4 केस बनेंगे? क्या कहते हो समीर जी, प्रभाष, सिल्की? देखो क्या केस बनेंगे, या तो दोनों K1 K2 के बीच में ही होने चाहिए, तो ये K1 है और ये K2 है। या कैसे दिखेंगे, जब आप बोलोगे कि D इज इक्वल्स टू 0 है, राइट, ये K1 है और ये K2 है। क्या कंडीशन क्लियर हो पा रही है? इसमें कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये K1 है और ये K2 है। या फिर कृष्णा, ये K1 है और ये K2 है। क्या सब एग्री है? यस मैम। Yes, ma'am. तो इसका मतलब अल्टीमेटली आप फिर से खुद से सोच के देखो, A अगर पॉजिटिव था तभी अपवर्ड कर्व बनी, B तो पॉजिटिव ही होगा, तो आपको ये पता चल गया कि ये मेरा -b/2a है, तो -b/2a जो है वो K1 और K2 के बीच में लाई करेगा, एग्री। और मेरा f ऑफ K1 भी पॉजिटिव होगा और f ऑफ K2 भी पॉजिटिव होगा। क्या सबको क्लियर है? बोलिए। सेकंड केस मैं बोल रही हूँ कि जब A पॉजिटिव है, B इज इक्वल्स टू 0 है, -b/2a जो है वो K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है, एग्री और नॉट? तो यहाँ से भी आपको रिजल्ट मिला, f ऑफ K1 भी पॉजिटिव है, f ऑफ K2 भी पॉजिटिव है। बोलिए। जवाब नहीं आया। अब A लेस देन 0 है, D पॉजिटिव है, इसका मतलब -b/2a जो है वो K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या मिला कि f ऑफ K1 भी नेगेटिव है और f ऑफ K2 भी नेगेटिव है। क्या सब एग्री हैं? यस और नो? Yes, ma'am. और इस चीज में क्या पता चला, A नेगेटिव है तभी डाउनवर्ड बना था, D तो पॉजिटिव है, और जो -b/2a है वो K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है। तो f ऑफ K1 भी नेगेटिव है, f ऑफ K2 भी नेगेटिव है। क्या सबको बात क्लियर हुई? यस भूमि, चीकू? यस मैम। तो ओवरऑल आपने क्या जस्टिफाई किया, आपको क्या पता चला? जैसे क्या मैम? ओवरऑल क्या पता चला कि D हमेशा 0 या पॉजिटिव होगा, -b/2a जो है वो K1 और K2 के बीच में लाई करेगा, तो A इंटू f ऑफ x1 राइट ग्रेटर देन 0 है, और A इंटू f ऑफ x2 ग्रेटर देन 0 है। क्या सबको बात क्लियर हुई? यस मैम। क्या किसी को भी डाउट है? ये वही चीजें जो हम करते आ रहे हैं, बस कंडीशन चेंज होती जा रही है। क्या लग रहा है कि हमें चीजें समझ आती जा रही है? क्यों आदित्य, अनुराग? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, तो अब बताओ, सोचोगे खुद से, देखो क्वेश्चन खुद ही है, एटलीस्ट बोला, कम से कम बोला, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दी, फिर आपको वो दे दिया था कि इन बिटवीन है, कि अब आपको दे दिया कि दोनों रूट दो वैल्यूज के बीच में है, तो मतलब कंडीशन अपने आप में खुद ही क्लियर दे रही है आपको आंसर। क्या लगाना है? तो क्या लगाओगे? आपको पता चल गया कि जो इनके रूट्स है वो -2 और 4 से बीच में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब या तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि A क्या है, यहाँ से देखा करो, A क्या है 1 जो कि पॉजिटिव है, तो या तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा या बच्चा पार्टी आपका ग्राफ ऐसा दिखेगा, राइट? नहीं, डाउनवर्ड तो दिखेगा ही नहीं ना। और यहाँ पे कोई वैल्यू -2 4 है, और यहाँ पे भी -2 है और 4 है, ठीक है जी। अब आपको पता चल गया पॉजिटिव होगा, f ऑफ -2 भी पॉजिटिव होगा, f ऑफ 4 भी पॉजिटिव होगा, हर केस में, दोनों केस में सेम ही बात बनेगी।
लेकिन बस इस केस में डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0 होगा। एफ ऑफ -2 पॉजिटिव वैल्यू देगा, एफ ऑफ 4 भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, और दोनों केस में -b/2a जो है वो -2 से 4 के बीच में लाई करेगा। एग्री? तो आपने ओवरऑल कंडीशन पढ़ी थी कि सबसे पहली चीज आएगी d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। d कितना है, b स्क्वायर -4 है, यानी कि 4m स्क्वायर -4 इंटू m स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या एग्री हो? इसने तो आपको सिंपली दे दिया कि 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, पॉजिटिव है तो ये तो रिजल्ट ट्रू है, बट कोई आंसर तो नहीं दिया। बोलिए बच्चा पार्टी। यस मैम। ठीक है, अगला सोचते हैं। फिर -b/2a जो है वो -2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स -2 से b कितना है, 2m, तो प्लस का 2m हो गया अपॉन 2 बिटवीन 4। तो इसका मतलब m की वैल्यू -2 से 4 के बीच में लाई करेगी या नहीं? यस मैम। ठीक है, अब अगला क्या सोचोगे? इंटरवल उस पे सोचोगे ना जो पॉइंट्स आए हैं। थर्ड, अब आपको निकालना है f ऑफ -2, निकालो। फिर आपको निकालना है f ऑफ 4, फटाफट निकालो। f ऑफ -2 कितना आएगा? इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी कि 4 + 4m + m स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। तो m स्क्वायर + 4m + 3 ग्रेटर देन 0, यानी कि m स्क्वायर + 3m + m + 3 ग्रेटर देन 0। इट मीन्स m + 3 और m + 1 क्या कहते हो, ग्रेटर देन 0। तो आपके पास क्या बनेगा, एक पॉइंट -3 है, एक -1 है, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपके पास ये वाला इंटरवल आएगा या नहीं सबके पास? यस यस मैम। मैम। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इन द सेम वे अब f ऑफ 4 निकालना है। f ऑफ 4 भी ग्रेटर देन 0 है, तो 4 4 द 16 -8m + m स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। सॉल्व करके आवाज आनी चाहिए थी आप लोगों के एंड से। -8m, यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि पता नहीं आप लोगों को सॉल्व करना ही नहीं आ रहा। तो m स्क्वायर -5m, और ये कितना आएगा, +3 -3m + 5 ग्रेटर देन 0। तो क्या बना, या तो m -5 आएगा, राइट, या फिर नहीं, फैक्टर्स कहीं गलत हो गए। यस मैम। हाँ, क्योंकि मैंने 15 बना दिया, तो 15 ही बन रहा है, अरे 15 ही बन रहा है, यहाँ पे 15 आएगा। तो आपके पास बनेगा m -3 ग्रेटर देन 0, यानी कि अब आपके पास फैक्टर बने 3 और 5 5 और 3। प्लस माइनस प्लस। क्यों प्रभाष, बताओ आदित्य, भूमि। अब आपके पास बोल रहा है इधर जा रहा है। अब चेक करो, उसने बोला -2 से 4। अब ध्यान से क्लॉज लगाना, क्या कहीं पे कोई मैच कर रहा है? 3 कंडीशंस आई है ना आप लोगों के पास। मैम सी कर रहा है शायद। देखो -1 अब कैसे, अब आप लोग ये कंबाइंड नंबर लाइन बना लो। अब आप ध्यान से देखना, ये आपके पास -3 है, ये -2 है, ये -1 है, राइट। फिर आप लोगों के पास 3 है, और फिर 4 है, और 5 है। क्या कहते हो, ऐसे ही पॉइंट्स है? यस मैम। ठीक है, सबसे पहला आपको बोल रहा था 2 से 4, -2 से 4, यानी कि एक तो आपको बोल रहा है ये येलो लाइन के बीच में रहता है। क्या कहते हो? ठीक है, अगली बार फिर वो आपको बोल रहा है -3 से इधर, यानी कि या तो इधर जाओगे या फिर 5 से इधर जाओगे, नहीं -1 से इधर जाओगे, यानी कि ये बोल रहा है इधर जाओगे। एग्री? क्या क्लियर है? और थर्ड कंडीशन से बोला कि 3 से इधर जाओगे, 3 से इधर जाओगे, और 5 से इधर जाओगे। बताओ अब कंडीशन क्लियर हुई, कहाँ पे तीनों मिले? यस मैम। ये वाला कुछ कंडीशन मिला। ऑप्शन सी। देखो ये पता है क्या, इसको सोचते कैसे हैं मैम यानी ये सी। सोचो कि आप लोग 3 4 फ्रेंड्स हो,
तीनों के पास 20-20 रुपए है ना। और आप किसी मार्केट में चले गए और आप वहां कुछ खाने लगे, अब है तो 20 रुपए, बर्गर 40 का है, तीनों ने खाने दिए, अब एक बर्गर तो सब नहीं खाएंगे ना, तो क्या करोगे आप? बोलोगे भाई गोलगप्पे खा लेते 20-20 रुपए के, जहाँ पे एग्री कर लोगे, जहाँ पैसे आपके बच। तो आंसर यस मैम। सबके पास क्या क्लियर है? यस यस मैम। मैम। तो सबसे Yes, बेटर होता ma'am. है कि सारे आंसर निकाल लो, लास्ट में एक नंबर लाइन बना लो और उसमें अलग, जैसे मैं तो चलो कलरफुल पेन से बना देती हूँ, आपको दिख जाता है, आप लोग अलग से लाइन को शेड कर सकते हो कि इसको मोटा शेड कर दिया, इसको लंबा कर दिया, इसको पतला कर दिया, ठीक है जी। चलें आगे। Yes, ma'am. कौन कौन सी Yes, ma'am. कंडीशंस पढ़ ली? के से लेसर, के से ग्रेटर, एक के से छोटा, एक के से बड़ा, दोनों के के अंदर, दोनों बीच में, और एक दोनों K1 K1 K2 K2 के अंदर, दोनों K1 K2 के अंदर, राइट। यस मैम। अब अगली कंडीशन है ना, मतलब जबरदस्त वाला, कल नहीं हो पाता ना लास्ट वाली क्लास में, फिर वो हौश पौच हो जाता। अब दाओ, ये वाला जो केस है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है मतलब ज्यादातर क्वेश्चन इसी केस में पूछे जाते होंगे, क्या कहते हो? अब आपको क्या बता रहा है कि एक रूट जो है एग्जैक्टली K1 K2 के बीच में है, दूसरा K1 K2 से इधर उधर कहीं भी हो सकता है। तो इसमें भी बच्चा पार्टी कितने केस दिख रहे हैं बताओ? 2 के 4? चार दिख रहे हैं नहीं? Yes, ma'am. 4 Yes, दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? अब आप बोलोगे कि भाई अगर मेरी ये नंबर लाइन है, ये मेरी क्वाड्रेटिक है, अगर ये मेरा K1 वन रूट इज एग्जैक्टली बिटवीन K1 K2, मतलब K1 अगर यहाँ पे है, K2 यहाँ पे है, क्लियर है? एक रूट तो K1 K2 के बीच में है, क्या कहते हो? या फिर ये केस कैसा दिख सकता था? आप बोलते हो कि ये केस ऐसा दिख सकता था कि ये अगर K2 है और ये K1 है और ये अल्फा है, ये बीटा है, क्या कहते हो? राइट। तो केस क्या बना? आपने बोला अपवर्ड कर्व है तो A पॉजिटिव होगा, D तो हमेशा ही पॉजिटिव लेना है, तो F ऑफ क्या होगा बच्चा पार्टी? K1 नेगेटिव होगा और F ऑफ K2 पॉजिटिव होगा, क्लियर है? और इस केस में भी A पॉजिटिव है, D भी पॉजिटिव है, लेकिन F ऑफ K1 अब पॉजिटिव हो गया, लेकिन F ऑफ K2 नेगेटिव हो गया। क्लियर? राइट। तो अगला केस क्या बनेगा? अगला आप सोचोगे कि कोई ग्राफ ऐसा जा रहा है, या तो मेरा K1 यहाँ पे होगा और K2 यहाँ पे होगा, या फिर मेरा ग्राफ वही जैसा ऊपर दिखा था कि K1 यहाँ पे होगा और K2 यहाँ पे। एग्री? यस। तो इस केस में आपको दिखा कि A नेगेटिव है, D पॉजिटिव है, यानी कि F ऑफ K1 मेरे पास नेगेटिव होगा और F ऑफ K2 पॉजिटिव होगा, और इसमें A नेगेटिव है, D पॉजिटिव है, F ऑफ K1 पॉजिटिव है, F ऑफ K2 नेगेटिव है। क्या सबको क्लियर हुआ? ये डब्बा किस लिए बना लिया? समराइज करने के लिए। ओवरऑल रिजल्ट्स। मैंने क्या सोच सीखा कि D पॉजिटिव है, F ऑफ K1 इंटू F ऑफ K2। देखो जब भी K1 और K2 की मल्टीप्लाई करूंगी तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, तो उनकी प्रोडक्ट नेगेटिव ही आएगी। यस मैम। क्या सबको बात क्लियर हुई? यस मैम। मैम तो मैं ये दोबारा बोल रही बताने हूँ कि का। हमने ये सीखा कि हर केस में या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी हमेशा। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी। तो अगर इतनी बात समझ आ गई तो डेफिनेटली अगला क्या होगा? क्वेश्चन होगा। तो देखो
क्वेश्चन में खुद ही मेंशन कर देता है भाई मैं किस टाइप का क्वेश्चन हूँ, कौन से केस का क्वेश्चन हूँ. Find the value of a for which exactly 1 root of 2t square plus a minus 2 into t plus a is equals to 0. क्या कहते हो कि या तो मेरा केस ये वाला बनेगा, क्योंकि a जो है ध्यान से देखा करो, a is 2 greater than 0. इट मीन्स मेरा जो कर्व है वो अपवर्ड ही बनेगा दोनों केस में. एग्री? Yes, ma'am. या तो 1 यहाँ पे होगा 3 यहाँ पे होगा, या फिर 1 यहाँ पे होगा 3 यहाँ पे होगा. तो D तो ऑलवेज ही पॉजिटिव है. यस मैम. अगर फर्स्ट कंडीशन D ऑलवेज पॉजिटिव है तो आप कैसे बनाओगे D पॉजिटिव है, यानी कि a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू 2 ग्रेटर देन 0. तो a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a और माइनस 8a ग्रेटर देन 0. क्या कहते हो? तो a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 4a ग्रेटर देन 0. फैक्टर बनेंगे इसके? नहीं बनेंगे ना. नो मैम. तो ये आपके पास कितना आएगा? 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 144 माइनस 16 अपॉन 2. और आपके पास आ जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 128 अपॉन 2. तो 128 को क्या लिख सकते हैं? 64 इंटू 2. यस मैम. तो जाने की 12 प्लस माइनस 8 रूट 2 अपॉन 2 आएगा. तो आपके पास 4 माइनस 4 रूट 2 आ जाएगा. यस मैम. राइट. और दूसरा केस आपको क्या लिखनी? सेकंड कंडीशन कि f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 जो 3 है उनकी प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगी. क्या कहते हो? जब 1 पुट करोगे t की वैल्यू तो आपके पास कितना बनेगा? 1 पुट कर रहे हो ना, तो देखो 2 इंटू a माइनस 2 प्लस a माइनस 2 प्लस a, ऐसा ही बनेगा. 2 से 2 कट गया, सिर्फ 2a बचा. मैम. हाँ जी मैम जो फर्स्ट केस में आपने जो लास्ट लाइन लिखी है उसमें 6 आएगा. 6 प्लस और माइनस 4 रूट 2. मैम हाँ ठीक है, 6 आएगा ना, 6 आएगा. राइट. ठीक है जी. और इसमें 3 पुट करने कितना आएगा? 3 3 द 9 टू द 18. हाँ जी बोलिए, कोई कुछ बोल रहा. मैम एक बार सेकंड केस फिर से बता दो. सेकंड केस देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि हर केस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इनकी ओवरऑल दोनों वैल्यूज पे प्रोडक्ट देखूंगी तो नेगेटिव आएगी. तो मेरे पास ये इंटरवल है 1, ये K1 है और ये K2 है. तो 1 तो 1 पे मैंने पुट किया 2a वैल्यू आई. अब 3 पे चेक कर रही हूँ. 3 3 द 9 टू द 18 प्लस 3a माइनस 6 प्लस a कितना आया जी? 4a 4 कॉमन a माइनस 3 बना लेस देन 0. तो ओवरऑल a इंटू a माइनस 3 लेस देन 0 बना. तो आपके पास दो वैल्यूज आ रही है, एक 0 आ रहा है, 3 आ रहा है. प्लस माइनस प्लस, तो 0 से 3 के बीच में बोल रहे हो, अप्लाई कर रहे हैं. यस मैम. अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करो. जो रूट 2 है उसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है. यस मैम 1.4. यस मैम. तो इसका मतलब जब आप उसमें वैल्यू माइनस करोगे तो 4 माइनस कर दोगे तो आपकी वैल्यू कहीं 3 के अराउंड आएगी. और जब प्लस करोगे तो बहुत आगे चली जाएगी. देखो नंबर लाइन सोच के देखो, ये 0 है, ये 3 है. जो 6 माइनस 4 रूट समथिंग करेंगे तो 1 के अराउंड वैल्यू आएगी. यस मैम. मान लो ये 6 माइनस 4 रूट 2 है और 6 प्लस 4 रूट 2 बहुत आगे चली जाएगी यहाँ पे. यस मैम 11.6. तो आप बोलोगे इधर जा रहे हो, एक बार आप बोलोगे इधर जा रहे हो, और इसमें आप बोलो इन बिटवीन रह रहे हो. तो आपका इन बिटवीन का आंसर कहाँ से कहाँ लाई कर रहे हैं? क्या सबको दिख गया? हाँ जी. यस तो मैम. इसमें तो क्या देना है एग्जैक्टली? ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ रही है सोच के देखो. कंबाइन तो नहीं देना, आप तो मिक्स्ड वैल्यू दे सकते हो. कहीं कुछ मिस कर दिया, कहीं कुछ मिस कर दिया, कोई वैल्यू. ये मेरा चेक करना, a माइनस 3 आ रहा है, a प्लस 3 आ रहा है. प्लस मैम 18 प्लस का था.
तो ये प्लस यस है, मैम, तो ये माइनस का 3 आएगा, यस मैम, है ना। तो ये नंबर लाइन आपकी थोड़ी सी गलत हो गई, इसको अपन दोबारा ही बना लेते हैं कि ये मेरा कुछ ऐसा बनेगा 0 से 3 के, तो ये वाला इंटरवल बनेगा। तो यस मैम, ये वाला तो है ही नहीं मेरे पास, अब थोड़ा सा गलत होने से पूरा सिस्टम गलत हो सकता है, क्या कहते हो। ये आपका यस बना, मैम, ये -3 वैल्यू यहाँ पे है, राइट। एक तो आपने ये बोला, और इसने आपको कहाँ से कहाँ बोला, इसने बोला 0 से इस तरफ जाना है और -3 से इस तरफ जाना है। यस मैम, सही बनाया है या गलत बनाया है? मैम -3 से 0 के बीच की वैल्यू लेगी शायद से। -3 से 0 के बीच की वैल्यू लेनी है। कोई और क्लॉज लगेगा, कुछ लगेगा, सोचो। अपन की समझ के अकॉर्डिंग तो इतना ही आएगा ना जो हमने बनाया, और यहाँ पे अपन ने जो मार्क किया ना वो गलत किया है, ये वाला नहीं आ रहा, कौन सा आ रहा है, इन दोनों के बीच का आ रहा है, यस मैम, -3 से 0 का। 0 के बीच के, यस मैम, तो ये भी आपके, तो दोनों कॉमन कहाँ पे हुए अल्टीमेटली, -3 से 0 के बीच में ही हुए। यस मैम, Yes, ma'am. यस तो ये मैम, आपका आंसर आएगा फिर। क्लियर है? यस मैम, चले आगे। यस मैम, हम इसमें 0 का भी इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड? नहीं, किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे, अपन के पास एक ही साइन है, ग्रेटर देन और लेस देन का, इक्वालिटी नहीं है। क्लियर? ओके यस मैम, ये लास्ट केस है, बोथ रूट्स आउटसाइड के, समझ पाए? तो दो ही केस बनेंगे, यस मैम, यानी कि अगर मेरी कोई नंबर लाइन है, ये K1 है और ये K2 है बच्चा पार्टी, या तो दोनों यहाँ पे लाई करेंगे, और केस 2 में क्या सोच पा रहे हैं माय डियर बच्चा पार्टी, दोनों के दोनों, राइट। तो यस मैम, आपने एनालाइज किया, A पॉजिटिव, बेटा म्यूट कर लो अपने आप को, D पॉजिटिव, तो f ऑफ K1 भी नेगेटिव है और f ऑफ K2 भी नेगेटिव है, राइट। और A नेगेटिव, D पॉजिटिव, लेकिन आपको क्या मिला, f ऑफ K1 पॉजिटिव है, f ऑफ K2 पॉजिटिव है। क्या कहते हो चीकू जी? यस मैम, तो ओवरऑल प्रभाष कृष्णा क्या आपके पास रिजल्ट मिला, D पॉजिटिव है, A ऑफ f ऑफ K1 नेगेटिव, A और f ऑफ K2 पॉजिटिव, सोचो ना क्यों लिखा, A पॉजिटिव है फंक्शन नेगेटिव है, A नेगेटिव है फंक्शन पॉजिटिव है। मैम मैं लीव कर गया था। क्या मैम आपने किस केस के बारे में बता रहे हैं? मैम मैं लीव कर गया था। ये बहुत रूट्स जो हम बात कर रहे हैं कि इनसाइड लाई करें, मतलब दोनों जो आपके रूट्स होंगे वो K1 K2 से बाहर लाई करेंगे, राइट। तो इसके बेस पे अपन का एक क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास। अब ध्यान से देखो, A क्या है, पॉजिटिव है, A इज 1 Yes, ma'am. ग्रेटर देन 0, तो आपके पास एक ही केस लाई करेगा बच्चा पार्टी, यस मैम, ठीक है जी। तो हम सिंपली नंबर लाइन बना लेते हैं कि ये नंबर लाइन है 1 स्मॉलर देन 1, अदर रूट इज ग्रेटर देन 3, यानी कि जो भी आपके दोनों रूट्स है यहाँ पे आपके पास 1 और 3 लाई कर रहे हैं, राइट।
तो आपको पता चल गया d इज ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 का मतलब 2a-1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a + 5 क्या कहते हो? एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यस मैम। Yes, ma'am. तो 2 4 तो कॉमन निकल गया, तो a² + 1 - 2a - a - 5 ग्रेटर देन 0। तो a² - 3a - 4 ग्रेटर देन 0 क्या कहते हो? Yes, फैक्टर्स ma'am. बनेंगे a² - 4a + a - 4 ग्रेटर देन 0। तो या तो a - 4 बनेगा या फिर a + 1 ग्रेटर देन 0। तो दैट मीन्स आपके पास दो वैल्यूज बनेगी -1 4, या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। क्या कहते हो? यस मैम। राइट। अब दूसरा केस, अब आप बोलोगे कि f(1) a पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, दिख भी रहा है ग्राफ से। तो जो 1 पुट करोगे तो 1 + 2 इंटू a - 1 + a + 5 जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि 1 + 2a - 2 + a + 5 लेस देन 0। तो कितना बना, फटाफट सॉल्व करके बताओ। 3a - 4 लेस देन 0, तो a इज लेस देन 4/3। एग्री? सही है। प्लस का 4, प्लस का 4 होगा ना मैम 4। ठीक है जी। अब दूसरा केस क्या होगा माय डियर? f(3) बोलोगे, वो भी लेस देन 0 दे रहा है। 3 पुट कर दो, 9 + 6 इंटू a - 1 + a + 5 लेस देन 0। कितना बनेगा? 9 + 6a - 6 + a + 5 लेस देन 0, यानी कि 7a + 8, राइट? यस लेस देन 0 और a इज लेस देन -8/7। व्हाट यू से? भाई अब आप लोगों के पास ये दो वैल्यूज तो ऑलरेडी थी, अब -1 से दो छोटी वैल्यूज और आ गई हैं। अब चेक करना, देखो मैं आपको बता भी देती हूँ। 8 / 7 आपके पास बन रहा है 1.14, माइनस का 1.14, और जब 4 / 3 करेंगे वो आपके पास बन रहा है माइनस का 1.3। तो आपको शायद क्लियर होगा कि ये वाला पॉइंट -8/7 होगा और ये वाला पॉइंट -4/3 होगा, राइट? यस मैम। इससे भी लेसर और इससे भी लेसर, तो कौन सा कॉमन पॉइंट आया? यही वाला आया। दैट मीन्स Yes, ma'am. -3 से -4। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। अब अगर समराइज कर पाओ तो सोचो आप लोगों ने कितने केसेस पढ़े, ध्यान से देखना। टोटल 6 केस पढ़े हैं। मैम पिछली वाली स्लाइड लो, मैम इसमें मैम आपने मैम 4/3 से -4/3 से -8/7 वाले तो दिया। थोड़ा थोड़ा कृष्णा नेटवर्क में जाके बोलो। मैम नहीं कट रहा है दीदी। मैम राइट पूछ रहा था इसमें -4/3 और -8/7 वाली बीच वैल्यू को लीजिए। जो -4/3 है और -8/7 है, इनके पीछे इस इंटरवल की वैल्यू को नहीं ली। क्योंकि हमें लेना होता है तीनों एग्री कहाँ से कर रहे हैं, तीनों का कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है। कि अगर आप तीनों को अलग अलग कलर से शेड करते ना, सपोज देखो रेड से तो आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको येलो से कर दूं तो बताओ तीनों कलर कौन से रीजन में आ रहे हैं? व्हाइट, येलो और रेड। व्हाइट मैम। इसी में आ रहे हैं ना, इधर वाले में। यस मैम। यस मैम। ठीक है कृष्णा। अब मैं 6 के 6 केस एक बार वापिस से आपको रिव्यू करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। आप लोगों ने पढ़ा बोथ आर ग्रेटर देन के, राइट? यही पढ़ा था। तो Yes, उसमें आपने पढ़ा कि b greater than equals to 0 minus b/2a is greater than k और a into fx जो था वो greater than k। 0 था मैम। सेकेंड आपने पढ़ा both are less than k।
क्या कहते हो? जब बोथ आर लेस देन के पढ़ा तो आपने बोला कि d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस b अपॉन 2a लेस देन k और a ऑफ fx इज ग्रेटर देन 0. एग्री? फिर थर्ड कंडीशन पढ़ी 1 लेस 1 ग्रेटर, राइट? ग्रेटर. तो आपने इसमें पढ़ा कि d इज ग्रेटर देन 0 और a ऑफ fx का कंडीशन उल्टा हो गया था, a पे डिपेंड करने लग गया था, राइट? फिर फोर्थ केस आप लोगों ने क्या पढ़ा? फोर्थ केस माय डियर बच्चा पार्टी आपने पढ़ा कि बोथ बिटवीन k1 एंड k2, राइट? तो आपने पढ़ा कि d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस b अपॉन 2a जो है वो k1 और k2 के बीच में लाई करेगा और f ऑफ k1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा और a ऑफ f ऑफ k2 क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा. एग्री? यस मैम. ठीक है. और फिर पांचवा केस पढ़ा था एग्जैक्टली 1 वाला, एग्जैक्टली 1 बिटवीन k1 एंड k2 क्या कहते हो? तो d इज ग्रेटर देन 0 और आपने पढ़ा था कि f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 कर लो और दैट मस्ट बी लेस देन 0. याद आया? अभी लास्ट केस पढ़ा, ये कुछ याद है क्या था? बोथ रूट मैम दोनों रूट्स बाहर होंगे k1 k2. आउटसाइड k1 एंड k2, अंदर. है ना? तो d तो हमेशा ही पॉजिटिव था, तो a यस मैम. ऑफ fx a f ऑफ k1 लेस देन 0 और a ऑफ f k2 जो है वो भी लेस देन 0. तो ये 6 के 6 केसेस नोट डाउन कर लेना. इनके बेसिस पे हमने 6 क्वेश्चंस करे हैं. सो वर्क ऑन दैट. क्या कहते हो? ओके मैम. ठीक है ना? यस.